हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ते हैं मैथ का 1.3 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए थे, तो देखते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे वो आपको ठीक लगे या नहीं उसमें भी बताएं। देखिए गाइस, क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है गाइस, देखिए जो लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन 3, इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड का वीडियो बनाया था, तो वो आप लोग देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form PQ where P and Q are integers and Q not equal to 0। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PQ। आपको PQ की फॉर्म में लिखना है, जो भी अभी ये नंबर देने वाला है क्वेश्चन में, उसको PQ की फॉर्म में लिखना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट है आपका 0.6 और 6 के ऊपर बार लगाए। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि ये इसने क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है और इसको किसके फॉर्म में लिखना है, पी क्यू के फॉर्म में। और दोनों वो पी और क्यू कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। क्लियर है। तो ये सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस बार का मतलब होता है कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है हमें नहीं पता, जितना हमें जरूरत है उतना हम ले सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो 0.6666, इसका मतलब कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है। हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 5, जितना आप लोग लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। तो अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट माना ये वाला, माना ये वाला क्या है हमारा, x बराबर 6666। हमने इसको x के बराबर मान लिया और ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ये लेट कर लिया। अब देखिए, अब हम इसमें कोई एक संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता किसका गुणा करेंगे, तो ये बार डिसाइड करता है। तो बार के ऊपर जितने नंबर्स के ऊपर बार आएगा, ठीक है, तो उतने का आपको डिवाइड करना है, वो सॉरी इंटू करना है। 12 भी 1 के ऊपर है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 का, मतलब 1 लिख के और 1 जीरो लगा दो। या बार 2 के ऊपर होता तो 2 जीरो लगा देते, बार 3 के ऊपर होता तो 3 जीरो लगा देते। यानी 1 लिखना है और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो लगा देना है। क्लियर है। तो अभी यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। बार किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है, 6 के ऊपर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें करेंगे, इसमें। तो देखो मल्टीप्लाई 10 से और x से होगा तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर, और मल्टीप्लाई इससे होगा 6 से तो कितना हो जाएगा, यानी देखो अभी कितना है, 1 2, तो यहाँ पे 1 2, आप 6 के इधर पॉइंट को ले आओ और आप लोग करके देख लेना तो आपको आइडिया और लग जाएगा।
क्लियर है? यानी ये हमारा पॉइंट 1 और 2, तो 1 0 ये रहा, या 0 से काउंट करोगे तो यहाँ पे पॉइंट है, तो 1 0 इधर 1 पॉइंट बढ़ा दो, नहीं तो सीधा सिंपल करके देख लेना, आपको आ जाएगा। यानी हमने क्या किया है, सीधा इससे इसको 10 से इंटू कर दिया है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। बाकी आपको प्रॉब्लम लगे तो एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो ये जो आया, ये कौन सी बन गई हमारी, इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, यानी जो बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस करेंगे। तो इधर कर लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको मिक्स नहीं होगा। देखिए यानी क्या होगा, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 1 को फ्रॉम 2 में से। तो 2 कौन सी है, ये वाली लिख लो यहाँ पर, 10x बराबर 6। क्लियर है? अब लिख लो 1 को, क्योंकि 1 सब्सट्रैक्ट करनी है, तो x बराबर यहाँ पे कितना है, 0.666। क्लियर है? हम उतने ही लिखेंगे, कोई डाउट? अब देखो, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 कुछ नहीं, पॉइंट की जगह पॉइंट और 6, ठीक है। और x, जब x कितनी है 1, और ये कितनी है 10, तो 1x जाएगा 10 में से, तो कितना बचेगा 9x। तो ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9x बराबर 6। तो x बराबर कितना हुआ, ये 6, और 9 यहाँ पे इंटू में 6 के साथ, तो इधर जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये किसका पी वाई क्यू है, 0.6 बराबर 6/9, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछें, और कमेंट में बताएं कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आए। क्लियर है गाइस? इसका सेकंड करते हैं, देख लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट इसका, इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड सवाल है इसका। क्या है, देखो 0.47 7 के ऊपर बार है। क्लियर है? अभी हमने सीखा था इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 7 को कितना भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जितना आप चाहो, ठीक है। 3 तक लिख लेते हैं। और देखिए लेट, अब हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, x के। तो x बराबर 0.477, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरा, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, y10। 10 का क्यों करेंगे, 7 के ऊपर बार है, बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। क्लियर है? अब देखिए, तो अभी 10 से और इसका x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर, ठीक है। अब 10 का इससे करेंगे तो 10 में कितने अंक है, 2, तो 1 2 2 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा 4.777। क्लियर है? 3 लेने 3 ले लो, 4 लेने 4 ले लो, जितने भी लेने हैं, पर दोनों में सेम रखना, तो क्या होगा, आपको इसको माइनस करने में आसानी होगी। क्लियर है? तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 2 बन गई हमारी। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को सबसेट करना है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, सबसेट 1 फ्रॉम 2, यानी
पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, या सबसेट फॉर्म इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो, तो अभी लिख लेते हैं इसको। तो 10x बराबर कितना है, 4 7 7 7, 3 लेना है 3 लेना है, 4 लेना है 4 ले लो, जितने भी 7 दोनों में सेम रखना। तो 9x आ गया। अब 7 में से 7 0, 7 में से 7 0। अब यहाँ 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट यहाँ 4 में से, यानी 4 में से 0 गया तो 4, तो ये कितना हो गया 43। इनकी जरूरत नहीं है। तो अभी कितना हो गया 9x बराबर 4.3। अब इस पॉइंट को हटाना है। हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे 10 ला सकते हैं, 1 ला के, एक है इसके बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए एक 0, तो ये हमारा हट गया, ये हमारा हट गया। तो अब कितना बचा, 9x बराबर 43 अपॉन 10। तो इसको लिख सकते हैं हम 43/10 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो गया 43 अपॉन 9 का इंटू करेंगे तो 99। तो ये हमारा कितना था 4.47 बार बराबर, ये आ गया हमारा 43/99। ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो देखिए और कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। इस वीडियो में यही वाला हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें एक और बचा है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं तो आप लोग बोलते हो कि सर लॉन्ग वीडियो में चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं, समझ में नहीं आती। देखिए अगला थर्ड क्या होगा, थर्ड है आपका 0.001 और ये बार लगा है तीनों पे। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0.001 लिख सकते हैं, फिर 001 लिख सकते हैं, और चाहो तो और लिख लो, जितनी बार चाहो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है। अब इसको लेट कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x बराबर 0.001 ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। थोड़ा इधर से लिख लेते हैं तो उधर भी स्पेस रह जाता है। लेट क्या किया, x बराबर 0.001। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे से करना है, 1 लगा दो अपनी तरफ से, कितने पे बार है, 3 पे, 1 2 3, 3 0 लगा दो, 1000 से, 1000 से। तो देखो अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x में पहले, तो कितना आ जाएगा 1000x इक्वल टू, अब इधर इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 अंक टोटल हमारे, तो 4 गिन लो, 1 2 3 4, 4 के बाद लगा दो, तो ये आ गया 1001। ठीक है, एक और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 001। कोई डाउट, ये आ गया। और इतना ही लिखना चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 में से, तो यहां लिख लेते हैं, देखिए 1001 001 001, दो लिख लिया हमने, 2 ग्रुप। तो यहाँ कितना है x बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये वाले 001 001। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1000 में से 1x गई तो 999
एक्स, यही तो बचेगा बराबर। देखो 1 में से 1 0, 0 में से 0 0 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल यहाँ कितना बचा 1 पॉइंट। तो इन जीरो की तो जरूरत है ही नहीं, तो अभी बचा कितना हमारे पास 999x इक्वल्स टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/999। ये किसका है 0.001 बार बराबर इसकी पी क्यू फॉर्म क्या होगी 1/999 यानी ट्रिपल। अच्छा लगता है आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching and thank you for supporting us. Thank you.